हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंडली पढ़ाई के अंदर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के लिए जो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बेसिक मैथ के अंदर आता है, इसको पढ़ेंगे। कल हमने एंगल के बारे में स्टडी किया था, आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आपने 10th क्लास में इनको पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी इनको हम दोबारा से रिवाइज करें ताकि आपको बेसिक मैथ में कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो जिनको भी प्रॉब्लम थी वो बच्चे बिल्कुल ध्यान दें, जिनको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो यहाँ से आपके पास में हम एक ट्राइंगल लेते हैं। क्या लिया हमने? एक ट्राइंगल है, और जो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का यहाँ पर एंगल है थीटा। एंगल क्या है आपके पास में? थीटा है। एंगल के सामने क्या? एंगल के सामने जो आपके पास में होता है, ये आपके पास परपेंडिकुलर होता है। एंगल पी आप किसके लिए यूज़ करोगे? पी जो वर्ड हम यूज़ करेंगे, पी वर्ड हम यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर के लिए। किसके लिए यूज़ करेंगे? परपेंडिकुलर के लिए। पी आपका परपेंडिकुलर के लिए रहेगा। तो एंगल के सामने हमेशा क्या रहता है? परपेंडिकुलर होता है। उसके 90 डिग्री एंगल पे आपके पास बेस होता है। बी किसके लिए यूज़ करोगे आप? बेस के लिए यूज़ करोगे। बी इज यूज फॉर ए बेस। बी आपका यूज़ होगा बेस के लिए। इसके साथ में जो आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड जो आपकी रिमेनिंग है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनियस। तो एच किसके लिए यूज़ करोगे? हाइपोटेनियस के लिए यूज़ करोगे। तो पी आपका परपेंडिकुलर रहेगा, बी आपका बेस रहेगा, और एच आपका हाइपोटेनियस रहेगा। और परपेंडिकुलर को पहचाने सबसे मेन आपके पास क्या फंडा है? एंगल के सामने जो फ्रंट साइड में जो आर्म होती है, जो ये साइड होगी, ये आपकी क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। इसके 90 डिग्री एंगल पे रहेगा आपके पास बेस, और ये रहेगा आपके पास में हाइपोटेनियस। तो चलिए अब आपके पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहला आपके पास साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। उसके बाद में एक आपके पास आएगा कोस थीटा। फिर आपके पास में है टेंजेंट थीटा। उसके साथ में आपके पास में है कोसिकेंट थीटा, और इसके साथ में आपके पास सीकेंट थीटा, जिसको हम सेक थीटा बोल देते हैं। और एक आपके पास में है कोट थीटा। तो आपके पास में सबसे पहले हम इनको फार्मूले को आप यूज़ करोगे। तो जो आपके पास में है, वैसे मोस्टली बच्चों ने पढ़ भी रखा है, तो आपके पास साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है आपके पास है? परपेंडिकुलर अपॉन है हाइपोटेनियस। आपका क्या रहेगा? साइन थीटा रहेगा। और बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन है हाइपोटेनियस जो है वो आपका क्या रहेगा? कोस थीटा रहेगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आपका साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आपका क्या होता है? कोस थीटा होता है। और टेंजेंट थीटा जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या रहेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप क्या रहेगा? टेंजेंट थीटा रहेगा। अब आपके पास में साइन का रेसिप्रोकल कीजिए, तो हाइपोटेनियस आपका अपर साइड चला जाएगा। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपका क्या रहेगा? कोसिकेंट थीटा रहेगा। कोस का आप अपोजिट करोगे तो आपके पास में रेसिप्रोकल कीजिए, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये आपका सेक थीटा देगा। और टेंजेंट का रेसिप्रोकल आप करोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपका रहेगा कोट थीटा। 10th क्लास में आपके पास बहुत यूज होता है ये। तो यहाँ से आपके पास में एक बात ध्यान रखनी, ये भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये भी मीटर में होगा तो ये भी मीटर में रहेगा। यूनिट्स क्या होंगी? सेम होगी। तो सभी ट्रिग्नोमेट्री जितने भी ये ऑल दीज रेशियोज आर यूनिटलेस। क्या होते हैं ये? यूनिटलेस होते हैं, इन पे कोई यूनिट नहीं होती इनकी। तो यहाँ से आपके पास में ध्यान रखना, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और आपको पता है एंगल के सामने क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। अगर मैं किसी टाइम पे ये एंगल थीटा यूज करता हूँ, तो एंगल के सामने अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका 90 डिग्री एंगल पे बेस हो जाएगा। जो भी आप एंगल यूज करोगे उस एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ये बात आपको याद रखनी रहे, बिल्कुल ज़रूरी है। याद रखोगे इसको तो ये आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके पास में साइन थीटा, ये चीज़ें थी। वैसे आपके पास में अब इसी के साथ में जो होता है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। क्या है आपके पास? है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपके पास में? पाइथागोरस थ्योरम आपको ये कहती है, जो आपके पास परपेंडिकुलर है, क्या है? परपेंडिकुलर जो है उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर।
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर रहेगा। इसमें एक बात ध्यान रखना है, जो h है हाइपोटेनियस जो होता है हमेशा इज द लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड जो होती है वो आपकी क्या बोली जाती है आपके पास में, हाइपोटेनस बोली जाए। हाइपोटेनस आपकी सबसे लार्जेस्ट साइड रहेगी। इसके साथ में आपके पास में ट्राइंगल है, उसमें एंगल्स को पहचानने का तरीका क्या क्या है आपके पास में, क्योंकि आपके पास अलग अलग एंगल्स यूज होते हैं। आपके पास 0 डिग्री है, आपके पास में 30 डिग्री है, 0 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल है, आपके पास 45 है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री एंगल। ये मोस्टली आपके यूजेबल एंगल्स हैं। लेकिन इससे अलग भी आपके पास एंगल्स यूज होते हैं। एक होता है 37 डिग्री और एक यूज होगा आपके पास 53 डिग्री। ये 2 एंगल्स भी आपके यूज होंगे। तो इनमें सबसे पहले जो आपके पास अभी हमें ट्राइंगल के अंदर एक ये जो एंगल्स हैं ये फेवरेबल होते हैं नीट वगैरह के एग्जाम्स के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, क्या बनाता है कि ट्राइंगल बनाता हूँ, अभी जो ट्राइंगल आपको रेशियोज बता रहा हूँ उसमें ये एंगल्स आपको ऑटोमेटिकली याद होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास में जो एक साइड है वो आपकी 3 है, एक साइड आपकी 4 है और ये 5 है। 3 4 5 क्या है, 3 4 और 5। आपको पता सबसे लार्जेस्ट साइड क्या होगी आपकी, हाइपोटेनस होगी। तो जो 5 हो आपका हाइपोटेनस रहेगा। 3 और 4 आपके परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं और बेस भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर। आप एंगल अगर ये एंगल यूज करते हो तो 4 आपका परपेंडिकुलर रहेगा, ये एंगल यूज करते हो तो आपका 3 परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहाँ से आपके पास में जो सबसे पहली बात है 37 डिग्री, अगर मैं 3 4 और 5 का रेशियो गिवन है, 3 4 और 5 गिवन है, तो 37 डिग्री एंगल कहाँ बनेगा ये याद रखना, 3 4 और 5 में। 3 4 और 5 में एंगल आपको 37 और 53 ही मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। आपको एंगल क्या मिलेगा आपके पास, 37 डिग्री और 53 डिग्री। तो जो आपके पास में एंगल जो स्मॉलर साइड है 3 है आपके पास, इसके सामने जो आपको एंगल मिलेगा वो स्मॉलर ही मिलेगा 37 डिग्री। और जो 4 है 3 से लार्जर है तो इसके सामने आपको मिलेगा 53 डिग्री। आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आपके पास 3 4 और 5 ये साइड्स गिवन हैं तो इस बात को याद रखें कि आपके पास एंगल रहेगा 37 डिग्री और 53 डिग्री। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि एंगल्स गिवन हैं वो 37 डिग्री और 53 डिग्री हैं, तो रेशियो आपके पास 3 4 और 5 होगा, ये कंपलसरी नहीं है। अगर 3 4 और 5 गिवन है तो एंगल आपके पास 37 और 53 डिग्री होंगे। लेकिन अगर एंगल 37 और 53 डिग्री गिवन है तो कंपलसरी नहीं है कि एंगल 3 4 आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो 3 4 और 5 रहें, क्योंकि पास ये वैल्यूज़ अलग अलग भी हो सकती हैं। जैसे आपके पास में है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 8 और 10, मतलब ट्राइंगल में आपके पास ये क्या जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 10 भी हो सकता है। तो 6 8 और 10 अगर आपके पास में है तो अगर यहाँ से आप मल्टीप्लाई देखते हो तो रेशियो 3 रेशियो आपका 3 4 और 5 वैल्यू नहीं है, यहाँ पर 6 8 और 10 है, लेकिन एंगल्स वही 37 डिग्री और 53 डिग्री। तो ये कंपलसरी है, अगर 3 4 5 गिवन है तो एंगल 37 डिग्री और 53 डिग्री रहेंगे। लेकिन अगर एंगल 37 53 है तो कंपलसरी नहीं है कि आपके पास 3 4 और 5 ही आपके पास वैल्यूज होंगे। वैल्यूज आपके पास 6 8 और 10 भी हो सकती हैं। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है इसके अंदर। इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटीज मतलब जो फार्मूले आपके पास यूज होंगे जो फिजिक्स के अंदर आपके पास मैथमेटिकल हैं। तो सबसे पहला जो है आपके पास वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये बात आप कह रहे हैं। यहाँ पर थीटा है जो कंपलसरी नहीं है कि आपके पास 0 डिग्री रहे, थीटा ही रहे। यहाँ पर आपके पास अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे मान लेते हैं ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ये सबसे ज़्यादा यूजेबल होने वाली चीज़ है फिजिक्स के अंदर, किसके इक्वल रहेगा, 1 के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर एंगल के अंदर कुछ भी हो सकता है लेकिन दोनों में सेम होना चाहिए, ये बात ध्यान है। हमेशा किसी इक्वल होते हैं वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो सेकंड आइडेंटिटी है वो है आपके पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस ए टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए थीटा के इक्वल रहेगा। यहाँ पे आपके पास थीटा समझ में आ गया हो आपको। थर्ड जो है आपके पास में वो है आपके पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा।
ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से आपके पास वैल्यूज़ कैसे यूज़ होंगी, जैसे आपके पास कई बार यूज़ होता है कोस थीटा। क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ से, कोस थीटा, सिर्फ कोस थीटा ना कि कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर मैं इस आइडेंटिटी को एज इट इज यहाँ यूज़ करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इधर पॉजिटिव, उधर अदर साइड जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जो ये स्क्वायर है कोस से, उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसके लिए क्या रहेगा, रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटीज़ को यूज़ करोगे फार्मूले क्रिएट करने के लिए कि आपको कोस थीटा की रिक्वायरमेंट है, टेंजेंट थीटा की रिक्वायरमेंट है, या कोट थीटा की रिक्वायरमेंट है। इसके बेस पे आप आइडेंटिटीज़ को यूज़ करोगे। ये आपके पास फार्मूले यूज़ होते हैं। इस तरीके से आइडेंटिटीज़ आपकी कंपलसरी आइडेंटिटीज़ हैं। अगर ये आइडेंटिटीज़ आपको याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम रहेगी, आपको मैथमेटिकल टूल्स के अंदर भी और न्यूमेरिकल्स के अंदर भी। तो जो हमारा अब इक्वेशन पढ़ते हैं हम इनको, क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन बेस ही है, आप इन चीज़ों को कर पाओगे। तो सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन है जो हम यूज़ करें, फॉर द ट्राइंगल, फॉर द ट्राइंगल शोन इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। साइन थीटा क्या है आपके पास है, 3/5 है। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं। अगर थीटा है, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अभी आपको क्वाड्रेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास साइन थीटा जो गिवन है वो क्या है, 3/5, और जो आपके पास इस 3/5 में से आपके पास ट्रायंगल आप बना सकते हो। इस तरीके से आपके पास ट्रायंगल गिवन है। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है आपके पास में। ये आपके पास एंगल थीटा है ट्रायंगल के अंदर, एंगल के सामने आपको पता परपेंडिकुलर होता है। ये 3 आपके पास गिवन है, और ये 5 लार्जेस्ट साइड को क्या बोलते हो, हाइपोटेनस बोलते हो। तो इसको सोल्व करते हैं, सभी रेशियोज को हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है वो देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 गिवन है। साइन थीटा क्या गिवन आपके पास है, 3/5 गिवन है। तो अगर आपके पास साइन थीटा 3/5 गिवन है, तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर आपके किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के, और हाइपोटेनियस आपका किसके इक्वल होगा, 5 के। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 3, और हाइपोटेनस आपका कितना है, 5। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 5 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है उसे आप परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस या बेस, जो भी 2 वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो उनको फाइंड करते हैं। और बाकी जो थर्ड वैल्यू उसको हम निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। किसके हेल्प से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं आपके पास, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस से स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, 3 है, तो 3 स्क्वायर। बेस स्क्वायर आपके पास गिवन है नहीं। हाइपोटेनस क्या है आपके पास, तो 5 स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर क्या रहेगा आपके पास, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, 9 इधर पॉजिटिव अदर साइड जाकर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके पास क्या क्या 16। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, स्क्वायर उधर जाके आ जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट ही कर लीजिए बाद में गलत। 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है। तो बी की वैल्यू जो आपके पास फाइंड आउट हुई, जो बेस है वो आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से आपके पास बेस को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4। आपको पता है यहाँ पर आपके साइन थीटा तो गिवन है, हमें सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या रिमेनिंग रहेगा, कोस थीटा। क्या रिमेनिंग रहेगा, कोस थीटा। और कोस थीटा क्या होता है आपके पास में, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपके पास क्या है, बेस अपॉन है हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपके पास, 4 है, और हाइपोटेनस कितना आपका 5 है। तो क्या रहेगा 4/5। इस तरीके से हम सेक थीटा निकालते हैं। सेकेंड थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। जिसको याद नहीं तो पिछले आपके इसी वीडियो में पीछे देख लीजिए क्या क्या रेशियोज गिवन है आपके पास। हाइपोटेनस आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पर हाइपोटेनस आपके पास 5 है, और जो बेस गिवन है, जो बेस आपके पास वो कितना है, 4 है, तो 5/5
4, ये क्या रहेगा आपके पास में सेक थीटा रहेगा। तो यहाँ से आपके पास बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा, इनके रेशियोज को वैल्यूज़ को आपको खुद फाइंड आउट करना है। और अभी मैं आपके पास यहाँ पर ट्राइंगल क्रिएट करवा रहा हूँ जो आपका लास्ट टॉपिक है आज का, और ये ट्राइंगल आपको याद भी रखने पड़ेंगे। अभी मैं फिलहाल इसमें ट्राइंगल जो बना रहे हैं उसमें आपके पास में हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा जो आप वैल्यूज़ यूज़ करते हो वो कौन कौन सी हैं, और 10th क्लास के लिए भी आपके पास इंपॉर्टेंट थी, आपको ये पता है टेबल के बगैर मैथमेटिकल टूल्स में आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन सोल्व नहीं होगा। और 10th में भी यही था आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके बहुत सारे फॉर्मूलेज में एंगल यूज़ होते हैं। तो यहाँ से आपके पास में हम बनाते हैं 0 डिग्री, एंगल लिख लीजिएगा क्योंकि एंगल 0 कंपल्सरी है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37, 45, 53 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अभी हम इन एंगल्स को पढ़ेंगे। यहाँ से आपके पास में सबसे पहले पढ़ते हैं हम साइन थीटा। साइन थीटा 0 डिग्री पे, साइन थीटा 0 डिग्री पे क्या रहेगा आपके पास में, ये आपको पता करना है। तो ये वैल्यूज़ अभी मैं ट्राइंगल आपके पास बनवा नहीं रहे, सिर्फ बता रहे हैं, इसमें राइट आउट कर रहे हैं, इसको याद कर लेना तो कंपलसरी आपके पास टेबल है ये। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 0 कितना होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री आपका 1/2 होगा, साइन 30 डिग्री का रहेगा 1/2। साइन 37 आपके पास 3/5 होता है। साइन 45 आपके पास 1/√2 होता है, क्या होता है 1/√2। साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री आपके पास क्या रहेगा 4/5 रहेगा। साइन 60 डिग्री आपके पास √3/2 रहेगा। और साइन 90 आपका 1 होता है, साइन 90 क्या रहेगा 1 रहेगा। तो ये आपके पास किसके लिए वैल्यूज़ आ गई आपके पास, साइन थीटा के लिए। किसके लिए रहेंगे आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, साइन थीटा के लिए। अगर हम इन्हीं वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं किसके लिए, कोस थीटा के लिए, किसके लिए, कोस थीटा। तो जो कोस थीटा, तो कोस 0 डिग्री आपके पास, कोस 30, कोस 37, इस तरीके से आपके पास कोस भी यूज़ होगा। तो जो कोस थीटा, कोस 0 डिग्री आपके पास 1 होता है। सिंपली है आपके पास जो भी वैल्यूज़ आपकी पीछे साइन 90 की थी उन्हीं को पीछे से रिवर्स में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास में ये कोस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप साइन को पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं तो साइन 90 का 1 होता है, तो कोस 0 डिग्री 1 होगा। अब क्या आता है आपके पास √3/2, उसके बाद क्या आता है 4/5, उसके बाद क्या आता है 1/√2, उसके बाद क्या आएगा 3/5, उसके बाद क्या 1/2, और ये क्या है आपके पास है 0। तो ये आपके पास टेबल रही किसके लिए, कोस थीटा के लिए। इसी तरीके से टेंजेंट थीटा, अब आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यूज होने वाला एक फॉर्मूला है आपके पास, टेंजेंट थीटा हमेशा इक्वल हो, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आपके पास क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। तो यहाँ से आपके पास जो टेंजेंट थीटा आपका यूज हुआ है, मतलब साइन की वैल्यू को अगर मैं कोस की वैल्यू से डिवाइड करता हूँ तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, टेंजेंट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। 0/1, 0/1 आपका पास 0 होता है। 1/2 को डिवाइड किया √3/2 से, √3/2 से 2 से 2 क्या हो जाएगा आपके पास है, कैंसिल हो जाएगा। तो 1/√3 रिमेनिंग रहेगा, 1/√3। तो साइन को कोस से डिवाइड कीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएंगे। तो टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 रहेगा, टेंजेंट 37 डिग्री आपके पास 3/4 रहेगा। डिवाइड करोगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3/4 रिमेनिंग रहेगा। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो क्या रहेगा 1 रहेगा। ये आपके पास टेंजेंट 45 की वैल्यू है। अब 4/5 को 3/5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास टेंजेंट 53 डिग्री, मतलब 4/3 क्या रहेगा 4/3 रहेगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड, 2 से 2 हो जाएगा आपका कैंसिल। तो टेंजेंट 60 डिग्री आपका क्या होता है √3 होता है। और 1 को 0 से आपके पास क्या रहेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, डिफाइन नहीं कर पाओगे आप इस चीज़ को। तो ये आपके पास एक बेसिक टेबल है जो आपको याद रखनी है, और ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। 11th क्लास में आपके पास इसके बगैर नीट वगैरह में आपके पास क्वेश्चंस नहीं होंगे, इनमें वैल्यूज़ गिवन होंगी। कई बार आपके पास डायरेक्ट साइन 37 डिग्री होगा जो वैल्यूज़ गिवन नहीं होगी, तो आपको याद रखना पड़ेगा 3/5 होता है। तो साइन, कोस और टेंजेंट की आपकी टेबल को याद करना है। ये आपके पास बेसिक
आपके पास ट्रिग्नोमेट्री थी जो आपको यूज़ करनी है। इसके साथ में ही आपके पास आगे हम कल पढ़ेंगे आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं, ASTC रूल कौन सा है और कैसे हम sin 35 निकालेंगे या sin 225 निकालेंगे। अगर अलग अलग एंगल्स की मतलब लार्जर देन 90 से अगर आपके पास वैल्यूज़ गिवन है तो उनको कैसे निकालें, तो वो कल हम सीखेंगे इसके अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।